तरुण, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस बहुत बड़े बड़े नाम जो अनफोल्ड हुए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम, मैं अगर बात करूं शार्दुल ठाकुर का, चेन्नई एंड बीजीटी स्टार परफॉर्मर शार्दुल ठाकुर गाबा में, एंड साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने लास्ट ईयर जब टीम इंडिया वहां पे 2-1 सीरीज हारा था, जब कोहली ने कैप्टनसी ड्रॉप करी थी, शायद उस सीरीज में भी शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए थे एक टेस्ट मैच में। तो ऐसा क्या हुआ कि शार्दुल ठाकुर को नहीं लिया किसी भी फ्रेंचाइजी ने? शार्दुल ठाकुर का नाम इतना एक सरप्राइज है। एक तो इंडियन प्लेयर, दूसरे ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। इससे पहले शार्दुल ठाकुर का जो अगर आप करियर देखें, वो डीसी में रहे, वहां पर उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। डीसी ने उनको केकेआर को ट्रेड ऑफ किया, ठीक है, वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल झाग की तरह बैठ गई। ठीक है, एक एक आध मैच में उनकी परफॉर्मेंस थी, एक आधा उन्होंने 50 भी लगाया था, बॉलिंग से भी कुछ कुछ मैचेस में परफॉर्म किया था, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। फिर वो सीएसके में गए, वहां पर तो शायद वो पूरे मैचेस भी नहीं खेले। हम्म। तो इस बार शार्दुल ठाकुर का बिकना ना बिकना बहुत बड़ी बात है। शार्दुल ठाकुर का करियर यहाँ से, ही इज ऑलरेडी 33। बहुत मुश्किल है उनका करियर यहाँ से रिवाइव कर पाना, बिकॉज आप देखिए जब सुरेश रैना अनसोल्ड गए थे, ही वॉज 33। यस। शार्दुल ठाकुर टेस्ट क्रिकेट में भी कहाँ पर है? पिछली बार वो जब बीजीटी हुई थी, तब तो शार्दुल ठाकुर इसी टीम के साथ थे। हम्म। इस बार वो टीम का भी पार्ट नहीं है। तो शार्दुल ठाकुर के लिए भी करियर का एक संकट तो आई है। वो ना तो T20 की टीम में जगह बना पा रहे हैं, ना वो वनडे की टीम में जगह बना पा रहे हैं। तो तरुण, ऐसे प्लेयर अगर अनसोल्ड होते हैं तो शायद यही एक इनके लिए मोटिवेशन है कि इनको वापस अपना करियर रिवाइव करने के लिए इनको डोमेस्टिक क्रिकेट पे अपना ध्यान देना चाहिए, वहां पे इनको 100% देना चाहिए। तब जाके ये आईपीएल या टीम इंडिया के लिए इनके दरवाजे खुले होंगे। हाँ देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट एक पैमाना नहीं हो सकता। देखिए, शार्दुल ठाकुर के बारे में हम सबको एक बात पता है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं से कुछ भी कर सकता है। वो अपनी टीम को भी मैच जिता सकता है और ओपोजिशन को भी मैच जिता सकता है। वो इस तरह का प्लेयर है। इकोनॉमी उनका बहुत हाई है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट उनका, हमें लगता है जितना मैंने अभी तक उनको वॉच किया है, 8 से 10 तक के एबवी रन वो देते हैं। उनका एवरेज इकोनॉमी 9.75 है। 9.75 मतलब जैसे मैंने बोला था। इकोनॉमी उनका बहुत हाई है। ठीक है, उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। वो विकेट अगर वो एक लेंगे तो वो दूसरा भी शायद उसी ओवर में ले लेंगे। विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास बहुत अच्छी है। ठीक है, बैटिंग से वो रन बना लेते हैं। बस उन्हें अपनी परफॉर्मेंस जारी रखनी है, लेकिन उनका अनसोल्ड जाना मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं से कुछ मैसेज भी आ गया है कि इनको नहीं खरीदना। दूसरी ये भी बात आप है ना, अब टीम इंडिया को भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप देखिए, शिवम दुबे हो गए, नीतीश रेड्डी हो गए, हार्दिक ऑप्शंस पांड्या। में बहुत फ्लॉज हैं। उन ऑप्शंस में भी बहुत फ्लॉज हैं। आपने शिवम दुबे की बात करी, शिवम दुबे नहीं खेलते टेस्ट क्रिकेट ना, वनडे क्रिकेट में वो अपनी जगह बना पाएंगे। हार्दिक पांड्या तो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं और T20 खेलते हैं। तो नीतीश। शार्दुल ठाकुर टेस्ट प्लेयर थे। शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका में 7 विकेटें ली थी एक हाँ, मैच में। यही मैंने बात आपसे बोली, 7 विकेट लेने के बावजूद ऐसी हालत है। शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस बैट से भी है, बॉल से भी है। इंडिया के लिए भी उन्होंने किया है। इकोनॉमी चाहे उनका हाई रहता है, लेकिन हाँ चीजें हैं उनके फेवर में भी, जो जो मतलब आप अगर देखेंगे तो इंग्लैंड में बताइए वो। आपको याद होगा, उन्होंने अभी तक हाईएस्ट 50 मारी है उस पोजीशन पे होते हुए। शायद हाँ, शार्दुल ठाकुर का एक 50 भी था हाँ, इंग्लैंड शायद में, आई थिंक 32 जहां या पर फोर्थ मैच में, हाँ, थर्टी फोर्थ टू मैच या में थर्टी फोर्थ टू इनिंग या में, 34 बॉल पे उन्होंने किया था ये। क्योंकि इंडिया उस इनिंग में कोलैप्स हो गया था और फोर्थ मैच में जो लॉर्ड्स में था वहां पर ही तो, लॉर्ड्स में नहीं, आई थिंक नॉटिंघम में जो मैच था वहां पर इन्होंने ये काम किया था, जब इन्होंने वहां से एक हारी हुई सिचुएशन से इंडिया को मैच जितवाया था। हम्म। तो इंडिया कोलैप्स हो गया था बहुत जल्दी, इंडिया के 120 पे 7 आउट थे, तो वहां से शार्दुल ठाकुर ने कर करा के 191 और 200 के आसपास इंडिया को स्कोर पे पहुंचाया था। तो ही इज अ गुड प्लेयर। अनसोल्ड जाना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। वही है कि इस वाले आईपीएल ऑक्शन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें डेविड वार्नर का भी नाम है। और डेविड वॉर्नर की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे, अब तो वो कमेंट्री में परफॉर्म करेंगे। केन विलियमसन। केन विलियमसन सिर्फ न्यूजीलैंड में रन बनाते हैं।
बट एसआरएच के लिए सिर्फ उन्होंने विकेट। कितने ज्यादा, एसआरएच को उन्होंने फाइनल में भी पहुंचाया है अपनी कैप्टनसी में। केन विलियमसन का स्कोर सिर्फ न्यूजीलैंड में बनता है। केन विलियमसन का बल्ला और न्यूजीलैंड का ग्राउंड, ये दो चीजें साथ साथ ही चलती है। और ऋषभ पंत इतने ज्यादा ऑक्शन में बिके, 27 करोड़। और उसके हम्म। बाद श्रेयस अय्यर 26.5। तो बहुत अच्छा ऑक्शन में। आपको क्या लगता है कि मिचेल स्टार्क के बारे में, जैसे कि मिचेल स्टार्क को इतना प्राइस दिया गया, केएल राहुल की बात मैं करता हूं कि केएल 14 राहुल करोड़ में। 14 करोड़। और शायद दिल्ली के को ऑनर ने एलएसजी के फ्रेंचाइजी को ट्रोल भी किया, कुछ ऐसा मैसेज दिया है, तो वो मुझे ये अभी ये कंप्लीट। एक ग्रज मैच होगा। ये जब भी डीसी और एलएसजी का मैच होगा, ये ग्रज मैच होगा, केएल राहुल और ऋषभ पंत की वजह से। तो मतलब एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती थी ये, जो हमें पिछले बार गौतम गंभीर और विराट कोहली के खिलाफ दिखती थी। अब लग रहा है कि एलएसजी वर्सेस डीसी होने वाला है, क्योंकि स्वैप ये हुआ है। ग्रज मैच है। ये ग्रज मैच होगा, जैसे कि लास्ट एमआई वर्सेस जीटी में अगर आपको याद हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जीटी ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड ऑफ किया था मुंबई से, और वो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी दबाव में किया गया है। तो वो एक ग्रज मैच था, आपको याद होगा उस मैच के रिजल्ट भी क्या हुए थे। नेहरा ने कमेंट भी किया था कि हार्दिक के जाने से हम पे कोई इतना असर पड़ेगा नहीं, हालांकि दिख गया कि क्या हुआ जीटी का उस सीजन में आया। तो अभी ये बात है कि हम इसमें बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की, तो शायद शार्दुल ठाकुर के पास ऑप्शन यही है तरुण, कि अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर अपना ध्यान दें, वहां से कमबैक करें, और टीम इंडिया के टेस्ट मैच के लिए शायद शार्दुल ठाकुर के दरवाजे खुले हो सकते हैं, अगर मैं अपनी थिंकिंग बात करूं। तो दोस्तों, ये शार्दुल ठाकुर के ऊपर वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।